कॉकरोच। नाम क्या है आपका? कॉकरोच। नरेंद्र मोदी से इतना कहेंगे कि शर्म कर लो, देश की धरोहर है सोनम वांगचुक जी, उन्हें बचा लीजिए। सिस्टम ने कॉकरोच बना दिया हमें, तो इसलिए मैं कॉकरोच कह रहा हूँ। लालच है मोदी जी आप पे, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लेना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लिए और कुछ जब एक वैज्ञानिक को शिक्षा दिलाने के लिए संघर्ष करना पड़े तो समस्या शिक्षा की नहीं पूरे सिस्टम की है। जिस देश में शिक्षक और वैज्ञानिकों को उपेक्षा मिले उस देश का भविष्य खतरे में है। बाबा साहब की अम्बेडकर की मूर्ति ले हुए कॉकरोच कह लीजिए, कॉकरोच के समर्थन में क्या नाम है आपका? कॉकरोच। नाम क्या है आपका? कॉकरोच। आपका असली नाम क्या है? असली नाम राहुल है। राहुल है। राहुल कहाँ से आए है, हैं लेकिन इस सिस्टम ने कॉकरोच बना दिया हमें, राहुल? तो इसलिए मैं कॉकरोच कह रहा हूँ। तो क्या कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से यूँ। दिल्ली से ही हैं। तो बाबा साहब की मूर्ति लेके चल रहे हैं, क्या संदेश यही दे रहे हैं कि वैज्ञानिकों की उपेक्षाएं हो रही हैं? देखो, दुर्भाग्य है इस देश का कि एक देश का साइंटिस्ट जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया, खाली निजी नहीं किया, देश के लिए किया, आज वो अनशन पर बैठा है। बहुत शर्म की बात है देश के लिए। और जो सिस्टम है मोदी सरकार का, भाजपा सरकार का भ्रष्ट सिस्टम, इसको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि सोनम वांगचुक जी एक व्यक्ति नहीं है। सोनम वांगचुक जी एक सोच है, एक विचार है, जिसकी वजह से आज इतना लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं और विपक्षी भी उनके साथ में खड़ा हुआ है, कंधे से कंधा मिला करके। और नरेंद्र मोदी से इतना कहेंगे कि शर्म कर लो, देश की धरोहर है सोनम वांगचुक जी, उन्हें बचा लीजिए। उन्हें बलि की उनके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सोनम वांगचुक सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं, शिक्षा की, जो मौलिक अधिकार है हर देश के बच्चे का, जिसे बाबा साहब ने संविधान में लागू किया, और उसी की डिमांड कर रहे हैं। किस बात का डर है मोदी जी को? अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेते हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान जी उनकी कोई लूज पॉइंट है धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में जो मोदी जी खोल दिए जाएंगे? तो लालच है मोदी जी आप पे, आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लेना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का। और आप क्यों 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि 20 तारीख को संसद का घेराव करेंगे ये लोग और हम तब इस्तीफा लेंगे? तब तो आपको शर्म के मारे डूब मर जाना चाहिए। आपको उससे पहले इस्तीफा ले लेना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान जी का। विपक्ष की तरफ से भी राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से अभी कोई शामिल नहीं हुआ। देखो, मैं राहुल गांधी जी को इतना कहूँगा, राहुल गांधी जी, ये मंच, ये प्लेटफॉर्म कोई पार्टी का नहीं है, क्योंकि ये बात कल चंद्रशेखर आज़ाद भी बोल चुके हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं, और थोड़ी देर में अरविंद केजरीवाल जी भी यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ पे सभी विपक्ष दल आ रहे हैं। यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? देश के भविष्य के लिए, देश के युवा के लिए, क्योंकि वो आज देश का युवा एक डिमांड कर रहा है, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की। शिक्षा व्यवस्था जिस दिन ठीक हो जाएगी उस दिन कोई बच्चा नहीं मरेगा, किसी का भाई नहीं मरेगा, किसी का बेटा नहीं मरेगा, किसी का सगा संबंधी नहीं मरेगा। 22 बच्चे मर चुके हैं, क्या वो और बच्चों की मौत का इंतजार कर रही है भाजपा सरकार? कांग्रेस पे हमारा सवाल था कि राहुल गांधी तमाम विपक्ष के लीडर, जो क्योंकि अपोजिशन ऑफ लीडर वही हैं, वो युवाओं की आवाज़ अपने तरीके से उठा रहे हैं। एक छात्रों की गूंज नाम का कार्यक्रम कोटा किए थे, अब कल उनका कार्यक्रम उत्तराखंड में है। वो लोग अपनी लड़ाई अलग हिस्से से अपना लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस मंच पर राहुल गांधी को आना चाहिए? राहुल गांधी जी, आप बात करते हो संविधान की, आप बात करते हो युवाओं की, आज अलग अलग दो फाक में इस प्रोटेस्ट को क्यों कर रहे हो इस देश के अंदर? आपको भी इस मंच पे आना चाहिए और सोनम वांगचुक जी के लिए आ जाओ, देश के छात्र के लिए आ जाओ, उन बच्चों के लिए आ जाओ, लेकिन इस मंच पर आ जाओ, क्योंकि जंतर मंतर एक ऐतिहासिक स्थल है जहाँ से बहुत सारे आंदोलन हुए हैं और बहुत सारे आंदोलनों ने कामयाबी हासिल की है। तो ये जो लड़ाई है शिक्षा व्यवस्था की, उसको जीतेंगे हम लोग। तो राहुल गांधी जी, आपसे अनुरोध करेंगे आप आएँ। और जो 21 तारीख को आपने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा है कि 21 तारीख को संसद का घेराव करेंगे, तो 21 तारीख को छोड़ करके 20 तारीख को आइए छात्रों के साथ, जो संसद का घेराव करेंगे मिल करके, और मिल करके इस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप शुरुआत में अभिजीत दीपके का भाषण सुने थे? शुरुआत में जब ये 6 जून को जब आए थे, तो उसके बाद उन्होंने कई जगह इंटरव्यू दिया, हम लोगों ने भी जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है,
तो राजनीतिक मंच तो आज भी नहीं है। सुनिए, हाँ, उन्होंने कहा कि राजनीतिक मंच नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी को हम नहीं चाहते जो पूर्ववर्ती सरकार में रह चुकी है, हम उसको बुलाएं। लेकिन अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है आप लोगों को या अभिजीत दीपके को कि राहुल गांधी की ज़रूरत उनको पड़ रही है? राहुल गांधी को उन्होंने लेटर लिखा है। देखो, लेटर उन्होंने एक जिम्मेवार के नाते लिखा है। पहले तो उन्होंने मना किया। नहीं, देखो, मना नहीं किया, उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने हमेशा यही बात की अभिजीत दीपके जी ने कि ये मंच पार्टी का नहीं है, ये मंच सबका है। तो आप आइए, यहाँ पर सिर्फ एक ही बात है, शिक्षा व्यवस्था में जो घोटाला चल रहा है, नीट पेपर में जो लीकेज हो रही है, उसको ठीक करने की बात चल रही है। और देश के जो सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम, उनसे सवाल किया जा रहा है। दुर्भाग्य की बात है, नरेंद्र मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है और विदेश यात्रा में मस्त हैं। तो नरेंद्र मोदी जी, चुप्पी तोड़िए और आइए, क्योंकि 2014 के अंदर भी यही बच्चे आपके साथ थे जिनको आपने एक सपना दिखाया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, हम उस सपने में, उस चीज़ में आपके बहक गए थे, लेकिन आप नहीं बहकने वाले। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, आपसे भी होगी, आपके सिस्टम से भी होगी, आपकी कैबिनेट से भी होगी। कोई बात नहीं, फिर बदलाव कर दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए। ठीक, थैंक यू।